हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द नोटबुक प्लस में। और हम पढ़ रहे हैं वैदिक मैथ। तो वैदिक मैथ का जो आज का हमारा टॉपिक है, इससे पिछली हमने क्लास पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़े थे? स्क्वायर। तो यह भी स्क्वायर की क्लास है। तो आज हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे उन नंबर्स का जिनका यूनिट डिजिट क्या होगा 1 या फिर क्या होना चाहिए 9। तो कैसे निकाल पाएंगे? अगर हमें कोई भी संख्या दी गई है और यदि उसका यूनिट डिजिट 1 है और 9 है, तो हम कैसे बहुत ही सेकंडों में उसका क्या निकाल सकते हैं? स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पर जो निकालेंगे, हमारे पास दो मेथड होंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट मेथड और यहाँ पर लिख लेते हैं हम सेकंड मेथड। ठीक है। अगर फर्स्ट मेथड की बात करें, यदि हमारी संख्या क्या है, अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं 61 और हमें क्या है 61 का निकालना है स्क्वायर। और सेकंड मेथड में भी हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं 61 का स्क्वायर। सेम ही संख्या को हम दो मेथड से करेंगे। आपको जो भी अच्छा लगे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा था। तो पहले मेथड में क्या है, हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर 10th प्लेस की संख्या दी गई है, डबल डिजिट नंबर है। अगर इसका 61 का निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 6 का स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ पर स्लैश लगा देंगे। उसके बाद ये जो 6 दिया गया इसका कर लेंगे डबल, इसका डबल कर लेंगे। और ये जो 1 है 1 को हम ऐसे ही उतार लेंगे, 1 का 1। अब जो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 को तो 1 ही उतार लेंगे और 2 को 2 ही उतारेंगे। और ये जो 1 है हमारा, यहाँ पर एक ही डिजिट लेंगे, यहाँ पर 3 डिजिट होंगे तब भी हम क्या लेंगे, एक ही लेंगे। तो 1 इधर कैरी हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे 37। और ये जो हमें प्राप्त हुआ है 37 21, यही क्या है 61 का क्या है स्क्वायर है, वर्ग है। अब इसको निकालते हैं सेकंड मेथड से। तो चलिए फर्स्ट मेथड आपको समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। करना क्या है, पहली जो 10th प्लेस की संख्या उसका स्क्वायर, उसका डबल, और जो एक है एक का एक उतार लेंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं सेकंड मेथड में। सेकंड मेथड में क्या करेंगे हम 60, ये जो हमारा 61 है ये किसके पास है, हम इसे 0 के पास लेके चले जाएंगे। तो 0 इसका मतलब 61 है, तो कितना हो जाएगा 60 हमारे पास। इसको हम लिख लेंगे इस प्रकार 60 का स्क्वायर। हमें ये याद रखना, हमने यहाँ पर क्या किया है, इसको -1 किया है। 61 में से 1 घटा दिया, 61 में थे तो कितना हो गया 60 आ गया हमारे पास, 60 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 60 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 60 का अगर स्क्वायर करें इसका तो कितना हो जाएगा 3600। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास दो नंबर आए 61 और 60, इन दोनों को क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ पर क्या किया माइनस किया तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस कर देगा। प्लस कितना कर देंगे 61 और 60, तो ये हमें कितना हो जाएगा 36 और ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 121। अगर इनको जोड़ें तो कितना पास हो जाएगा 37 21। ये जो कैलकुलेशन है मैंने आपको समझाने के लिए बता दी है, लेकिन आप क्या 60 दूनी 120 और एक जोड़े 121 बहुत जल्दी से हो जाएगा 3600 प्लस 121 3721, बहुत आसानी के साथ कर लेंगे। आपको जो भी मेथड इसमें से अच्छा लगे उससे आप क्या है कर सकते हैं। तो चलिए ये जो हमारी दोनों संख्याएं क्या थी, ये तो हमारी 1 थी। एक और एग्जांपल के हिसाब से एक संख्या और ले लेता हूं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। अगर हम यहाँ पर संख्या ले लेते हैं 131, जैसा कि मैंने आपको बताया इस मेथड से जान लीजिए चाहे इस मेथड से जान लीजिए। तो 131 मैंने क्या बताया, इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, 13 का स्क्वायर, उसके बाद 13 का डबल और 1 का 1। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169, 13 दूनी कितने होते हैं 26 और 1 का 1। 1 का क्या करेंगे 1 उतार लेंगे, 6 का 6 उतार लेंगे और ये 2 हमारा इधर आ जाएगा कैरी होके। तो ये कितने हो जाएंगे 9 और 2 11 और एक और कैरी हो जाएगा इधर 7 1। और ये जो हमें प्राप्त हुआ ये क्या है 131 का स्क्वायर है। ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया, दोनों मेथड में जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। अब अपना अगला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर क्या है, हमारी जितनी भी संख्याएं हैं उनके पास क्या है यूनिट डिजिट 1 है। अब 9 की बात करते हैं, तो इसको कर लेते हैं रफ। यदि हमारी संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो जाए 9, तो हम यहाँ पर एग्जांपल लिख लेते हैं। अगर हमारे पास संख्या हो जाती है 79, इसका क्या निकालना है स्क्वायर। तो इसमें क्या है हमारा सेकंड मेथड लगेगा, फर्स्ट नहीं लगता है। तो क्या करेंगे हम इसमें
79 किसके नजदीक है, इसको कितना बना लेंगे, इसमें एक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 80, तो कितना हो जाएगा 80 का स्क्वायर। अगर 80 का स्क्वायर निकाले तो कितना हो जाएगा 6400 6400। अब हमने यहाँ पर क्या प्लस किया तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे हम 80 प्लस 79। अब 80 प्लस 79 ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तुम पता एक कम है तो 8 भी नहीं कितने होते हैं 16 160, तो ये कितना हो जाएगा 159 और ये कितना हो जाएगा 6400। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, और ये जो हमें यहाँ पर आया इसके घटाने के बाद यही क्या है इसका स्क्वायर है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल करके एक और संख्या लिख लेते हैं। यदि हमारी संख्या हो जाती है 149, इसका निकालना हमें स्क्वायर, तो कैसे निकालेंगे 149 को अगर हम +1 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 150 इसका स्क्वायर, और 150 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 0 है तो 00। हमने यहाँ पर प्लस किया तो माइनस करेंगे, माइनस कितना करेंगे 150 प्लस 149, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, इसमें से माइनस कितना करना, अगर इन दोनों को टोटल करें तो कितना हो जाएगा 992। अगर यहाँ पर एक बात देखें 500 है और ये पूरे 300 बन जाएंगे, या फिर डायरेक्ट माइनस कर लीजिए कितना हो जाएगा 1, कितना आ गया 1, और 9 में से 9 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 0। यहाँ पर 3 रह जाएंगे, 3 में से 2 गए तो कितने बचे हमारे पास 1, और ये कितना हो जाएगा 22, और यही क्या है हमारा 149 का स्क्वायर है। ठीक है, आई होप आज की जो वीडियो है और ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।